झूम एपिसोड 8। डॉक्टर मरियम के भाई शहरी ने शर्त रखी कि जब तक आर्यन नौकरी नहीं करता तब तक शादी नहीं होगी। इसलिए शर्त को पूरी करने के लिए आर्यन जगह जगह इंटरव्यू देने जाता है। सुबह सुबह तैयार होता है, उसका दोस्त साइम और टीना उसको तैयार करते हैं, उसको कहते हैं कोट पहन के जाओ, अच्छी ड्रेसिंग करके जाओ और अच्छा सा इंटरव्यू दे के आना, अच्छे अच्छे जवाब दे के आना। तो वो कहता है कि आप मेरी शक्ल देख के या मेरे कपड़े देख के वो मुझे सिलेक्ट करेंगे। तो हंसने लगे, कहते चलो तुम्हें गाड़ी में छोड़ के आऊँ। तो कहता है क्यों, मैं तो बाइक पे जाऊँगा। वो कहता नहीं, इस तरह इंप्रेशन ख़राब पड़ता है। वो इंटरव्यू देने चला जाता है। उधर डॉक्टर मरियम अपने हॉस्पिटल में बैठी परेशान होती है। तो उसकी दोस्त महा आती है, उसे कहती है कि आज तो डॉक्टर ज़फ़र का सर्जरी थी और तुमने डेमो नहीं लिया। ऐसा तो तुमने कभी नहीं किया, तुम हमेशा डॉक्टर ज़फ़र की सर्जरी अटेंड करती हो। तो उस पर डॉक्टर मरियम से कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक बंदे को परेशान होता हुआ देख नहीं सकती। वो मेरी वजह से इतना चेंज हुआ है, उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी चेंजिंग्स लाई हैं, वो सिर्फ मेरी वजह से, और मैं सख्त परेशान हूँ। मेरा दिल नहीं करता है कि मैं हॉस्पिटल आऊँ। आर्यन इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ एक टीम बैठी होती है, 3 मेंबरान्स हैं। वो उससे इंटरव्यू लेते हैं, उसका नाम पूछते हैं, डिग्री पूछते हैं। तो वो खुश होते हैं कि आपके पास तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इतनी अच्छी डिग्री है, आपने पहले जॉब नहीं की? तो उसने कहा नहीं, मैंने पहले कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने पूछा अब क्यों किया? तो कहते बस अब एक ज़ाती मजबूरी थी जिसकी बिना पर मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा। मुझे अपनी डिग्रियों को अर्निंग का ज़रिया बनाना पड़ा, मैं इनको अर्निंग का ज़रिया नहीं बनाना चाहता था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है जैसे ही आपकी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी तो आप ये जॉब छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। आर्यन ने कहा नहीं, अगर आप मेरी ज़बान पे एतबार कर सकते हैं तो कर लें कि मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगा। उधर आर्यन के फादर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं लाइफ पे कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर वक्त तंग किए रखती है। तो वो सारे स्टूडेंट्स अपना अपना जवाब देते हैं। तो प्रोफेसर साहब बताते हैं कि तब्दीली इंसान के अंदर की एक ऐसी खासियत है कि इंसान इस क्वालिटी की वजह से, इस खासियत की वजह से बहुत कुछ करता है। शादी ब्याह, नौकरी, तालीम, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर जो एक तब्दीली की ख्वाहिश होती है उस सिलसिले में करता है। उधर आर्यन इंटरव्यू देकर वापस आ जाता है और उसे पता चलता है, वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है तो दोस्त को बताता है कि मुझे तो मेल आ गई है अभी, और एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। दोस्त कहता है पहले अच्छी खबर सुनाओ। तो वह अच्छी खबर सुनाता है, कहता है कि कंपनी वाले मेरी डिग्री को देख के बहुत मुतासिर हुए हैं, और बुरी खबर यह है कि उन्होंने मुझे ये सीट देने से इनकार कर दिया है। तो वो दोनों हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद डॉक्टर मरियम को पता चलता है, उसकी दोस्त महा उसको कॉल करके बताती है। तो बड़ा अफसोस करते हैं कि ये तो गलत हो गया, फिर इनकार कर दिया जॉब वालों ने। तो फिर वो डॉक्टर महा जो उसे कहती है कि एक हमारे पास पेशेंट आई थी, उनकी कंपनी है, उस कंपनी में इसकी वैकेंसी है, हम इसको उधर भेजते हैं। अब वो कंपनी का नाम बार बार दोहराती है महा भी, और डॉक्टर मरियम भी अपने घर बैठी हुई दोहरा रही होती है, अच्छा ये वाली कंपनी। तो पीछे उसका भाई शहरी जो है वो सुन लेता है कि कौन सी कंपनी। अब शहरी असल में चाह नहीं रहा कि वो जॉब करे, तो इसलिए शहरी अपने दोस्तों के साथ मिलके फिर प्लान करता है कि अब वो इस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है, तो अब हमने आगे क्या करना है। डॉक्टर मरियम और डॉक्टर महा दोनों बैठी परेशान हो रही होती हैं कि अब इसको हम अगली जॉब के लिए भेजें। तो डॉक्टर मरियम इस बात पे बड़ी ही परेशान होती है कि मेरे भाई ने कैसी शर्त रख दी है कि वो जॉब करे, उसके नेचर में नहीं है कि वो नौकरी करे, तो वो कैसे करेगा। ये परेशान हो रही होती है। उधर आर्यन अपने दोस्तों में जाके बैठता है और कहता है ये एक ऐसी पाबंदी है कि मैं मरियम से बात ही नहीं कर पाता, मेरी मरियम से बात कराओ। तो वो अपनी दोस्त टीना से कहता है तुम कॉल मिलाओ प्लीज़, मेरी थोड़ी देर बात करा दो। टीना कॉल मिलाती है तो डॉक्टर मरियम ऑफिस में बैठी होती है, तो हैरान होती, कहती टीना की कॉल आई है। तो वो उठा लेती है, उठा के बात करने लगती है। तो आगे से टीना बताती है कि आर्यन सुन रहा है, वो सब परेशान है, वो हर वक्त तुम्हें सोचता है, तुम्हारे लिए परेशान रहता है, और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो डॉक्टर मरियम कहती है मैं बात नहीं कर सकती, मैं शर्त नहीं तोड़ सकती, प्लीज़ उसको समझाओ कि मेरा दिल भी उसके लिए तड़पता है। हर सुबह से शाम और शाम से सुबह तक उसी को याद करती हूँ, उसी को सोचती हूँ, उसके लिए सख्त परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसको जॉब मिल जाए। तो दोनों
बहुत परेशान होते हैं एक दूसरे की बात सुनकर। शहरी फिर वहाँ से उठ के चला जाता है। शहरी अपने आप को समझाता है कि अब मुझे मरियम की खातिर ही उसके भाई की हर शर्त को कबूल करना होगा, मानना होगा, इसलिए क्योंकि वो भी मेरी मोहब्बत में बहुत तड़प रही है। तो वो अपने दिल पे बहुत मुश्किल से काबू करता है। काबू पाकर वो फिर अपने घर आता है। घर आकर अपने उसके फादर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो नौकर को कहते हैं, देखो आर्यन आया है। तो वो नौकर आके बताता है, जी आर्यन आया है। तो उसके फादर कहते हैं, बस उसके लिए खाना लगवा देना, वो खाना खाएगा। आर्यन घर आकर मरियम की बातें याद करता है कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक वो मुझे याद करती है। और मरियम भी उसी की बातों को सोच सोच के परेशान हो रही होती है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, लेकिन शर्त की वजह से सख्त मजबूर होते हैं। आर्यन के फादर उसे कहते हैं, बेटे खाना खा के सोना। वो कहता है, ठीक है मैं खाना खा लूँगा। उधर मरियम जो है वो अपनी दोस्त के गले मिलके बहुत रोती है और कहती है, मैं सख्त मजबूर हूँ, क्या करूँ। तो आर्यन भी अपने घर आकर बहुत परेशान होता है और कहता है कि मैं सख्त मजबूरी में फंस गया, क्या हो गया, ये शहरी ने कैसी शर्त रख दी है। वो भी परेशान होता है। बहरहाल वो घर आकर अपने बाबा को कहता है, जी मैं खाना खा लूँगा। खाना खा के वो रात को सो जाता है। और अगले दिन वो अगली तैयारी के लिए, अगले इंटरव्यू के लिए तैयार होकर इंटरव्यू में पहुंचता है। वहाँ बहुत खुश होती है उसकी डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को देखकर। तो वो भी बड़ा खुश होता है, उसका अच्छा सा इंटरव्यू चल रहा होता है, उसे बड़ी उम्मीद होती है कि अब मैं कामयाब हो जाऊँगा। थोड़ी देर में इंटरव्यू लेने वाले ये ऑफिसर के असिस्टेंट अंदर आते हैं और एक फ़ाइल पकड़ाते हैं और कहते हैं कि ये इनकी आई है। तो वो उसको देखते हैं, देखकर फिर पूछते हैं कि क्या तुम पहले मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रह चुके हो। तो उस पर शहरी कहते हैं, जी मैं टेंशन का मरीज़ था, डिप्रेशन का शिकार था। टेंशन और डिप्रेशन का काबिल इलाज है और मेरा इलाज हुआ था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जैसे लोग बीमारों को अपने माजी से निकलने नहीं देते। अगर आप जैसे लोग माजी को इग्नोर करें तो आगे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ही हैं जो पुरानी बातों को लेके बैठ जाते हैं और हमें हमारा माजी भूलने नहीं देते। मैं बीमार था लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रीटमेंट हो गया है, ये कहकर वो उठकर आ जाता है। वो जहाँ बाइक पे वापस आ रहा होता है तो रास्ते में से एक बच्चा बाइक से टकराता है। छोटा बच्चा होता है लेकिन वो उसको बचा लेता है और गेट के अंदर से भागते हुए एक बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं बेटा ध्यान से ध्यान से। तो फिर आर्यन उस बच्चे को कहता है, बेटा अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ बाहर नहीं निकलते। तो वो बुजुर्ग बताते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, मैंने यतीम खाना बनाया हुआ है जहाँ मेरे बच्चे बहुत से मेरे पास जिनके मदर और फादर ज़िंदा नहीं है, वो मेरे पास रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, मैं इनका बहुत ख्याल रखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। उनमें से एक बच्चा पिंकू होता है, वो उसे कहता है कि मुझे बाइक की राइड का बहुत शौक है, मुझे बाइक की राइड कराएं। इतने में बुजुर्ग उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, मैं अपने सब बच्चों से आपको मिलवाता हूँ, बड़े खुश होंगे। तो वो उसको पिंकू को राइड देने के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं। तो घर पहुँच के वो बड़ा हैरान होता है कि इतने बच्चे इन्होंने रखे हुए हैं जिनके मामा बाबा नहीं हैं और उनका इतना ख्याल रखते हैं। वो बड़ा खुश होता है मिलके। तो वो जावेद शेख हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम कॉफ़ी पीना चाहो तो कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाता है मेरा जो है शेफ़, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है। तो फिर वो कहता है फिर कभी इंशाल्लाह भी मैं जल्दी में ही फिर आके पीऊँगा। तो पिंकू भी उनसे मिलता है और कहता है फिर आप ज़रूर आइएगा मिलने। तो वो खुश होकर वहाँ से रुखसत हो जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जावेद शेख ने अपने घर में बहुत से बच्चे रखे हुए हैं जो बच्चे मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं और सारे बच्चे अपनी अपनी जगह बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फिर एंड में आर्यन की मदर दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बड़ी परेशान है। वो आर्यन की बचपन की तस्वीर उठा के बैठी हैं और उसको बार बार चूमती हैं और वो सख्त बीमार है इसलिए उसको चूम चूम के रो रही होती हैं।